तो आज हम समझने जा रहे हैं अकाउंटिंग का पूरा सफर। मतलब कैसे कोई भी बिजनेस एक छोटे से लेन देन से अपनी शुरुआत करता है और फिर कैसे उसकी पूरी फाइनेंशियल कहानी एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड तक पहुंचती है। चलिए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें इस तरह की और जानकारी आप तक पहुंचाने में वाकई बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो ये कैसे पता किया जाए कि वो बिजनेस सही चल भी रहा है या नहीं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? इसका जवाब छिपा है अकाउंटिंग के एक, कह सकते हैं, 4 स्टेप वाले सफर में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रोजमर्रा के लेन देन को एक बिल्कुल साफ सुथरी फाइनेंशियल तस्वीर में बदल देता है। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक नई कंपनी रिलायबल पेन लिमिटेड का उदाहरण लेकर चलेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस 2 बहुत ज़रूरी किताबों से शुरू होता है। पहली है जर्नल, जो कि बिजनेस की रोज़ की डायरी जैसी है। हर छोटी बड़ी चीज़ इसमें तारीख के हिसाब से लिखी जाती है। और दूसरी है लेजर, जिसमें एक जैसे सारे लेन देन को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। अच्छा, तो पहली एंट्री देखते हैं। कंपनी के जो मालिक हैं पूजा, वो बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश लाती हैं। आप देखिए होता क्या है, बिजनेस के पास कैश आया, कैश एक एसेट है तो वो बढ़ गया, इसलिए उसे कर दिया डेबिट। दूसरी तरफ मालिक का जो पैसा है यानी कैपिटल, वो भी तो बढ़ गया तो उसे कर दिया क्रेडिट। और यही है अकाउंटिंग का गोल्डन रूल, हर एंट्री के हमेशा 2 पहलू होते हैं। और बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। इसके बाद चाहे 20,000 पेन खरीदने हो या स्टाफ को सैलरी देनी हो, हर एक लेन देन को बिल्कुल इसी डबल एंट्री सिस्टम से जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल में सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद अगला कदम है इन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जर्नल की हर एंट्री को लेजर में उसके अपने खाते वाले पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे पूजा के 5 लाख वाले कैश डेबिट को लेजर के कैश अकाउंट वाले पेज पर लिख देंगे। इससे होता यह है कि हर खाते का पूरा हिसाब एक ही जगह पर मिल जाता है। तो अब तक सैकड़ों लेन देन रिकॉर्ड हो चुके हैं और अपने अपने खातों में भी जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगे बढ़ने से पहले ये कैसे पक्का करें कि हिसाब किताब में कोई गणित की गलती तो नहीं हुई। तो यहीं पर एंट्री होती है ट्रायल बैलेंस की। ये कुछ नहीं, बस लेजर के सारे खातों और उनके फाइनल बैलेंस की एक लिस्ट है। पर इसमें सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से बिल्कुल मैच करना चाहिए, एकदम बराबर। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, दोनों तरफ का टोटल है 6,80,000। इसका मतलब हिसाब किताब सही है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जब हमारे नंबर चेक हो गए हैं तो हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं जो हर बिजनेस ओनर के दिमाग में घूमता है। आखिर कंपनी ने कुछ कमाया भी या नहीं, प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये पता लगाने के लिए 2 स्टेटमेंट्स बनते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, जो सिर्फ माल यानी पेन को खरीदने बेचने से हुए मोटे मुनाफे को बताता है। और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें सैलरी और मार्केटिंग जैसे बिजनेस के बाकी सारे खर्चे भी शामिल किए जाते हैं। लेकिन ठहरिए, प्रॉफिट निकालने से पहले एक बहुत ही जरूरी चीज का हिसाब करना अभी बाकी है, और वो है वो माल जो बिका ही नहीं। रिलायबल पेन ने खरीदे तो 20,000 पेन थे, पर बेचे सिर्फ 15,000। तो ये जो 5,000 पेन बच गए, जिनकी लागत थी 20,000 रुपए, इसी को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसे इस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये माल तो अभी भी कंपनी के पास है और अगले साल बिक सकता है। तो एक तरह से ये कंपनी की संपत्ति यानी एसेट है। तो सारी सेल्स, बेचे गए पेनों की लागत, सैलरी और दूसरे सभी खर्चों को जोड़ने घटाने के बाद रिलायबल पेन लिमिटेड का नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध मुनाफा निकलकर आता है 70,000 रुपए। यही है कंपनी की बॉटम लाइन, असली कमाई। हमें प्रॉफिट तो पता चल गया, लेकिन साल के आखिरी दिन कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हैसियत क्या थी? मतलब उसके पास क्या क्या था और उसे किसे किसे क्या देना था? इसका जवाब हमें मिलता है फाइनल रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट है बैलेंस शीट। देखिए, इसके एक तरफ एसेट्स, वो सब कुछ है जो कंपनी का अपना है, जैसे कैश और स्टॉक, और दूसरी तरफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल, वो सब है जो कंपनी को दूसरों को चुकाना है, जैसे बैंक का लोन और मालिक का लगाया हुआ पैसा। और एक चीज पर ध्यान दीजिए, जो 70,000 का प्रॉफिट हुआ था वो सीधे मालिक की पूंजी में जुड़ गया है।
और यहीं पर अकाउंटिंग का सबसे बुनियादी फॉर्मूला हमें बिल्कुल साफ साफ दिखता है। कंपनी के एसेट्स हमेशा उसकी लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर होते हैं। ये तराजू हमेशा बैलेंस रहता है। तो हमने देखा कि कैसे एक एक लेन देन से शुरू हुआ ये सफ़र एक पूरी की पूरी बैलेंस शीट तक पहुंच गया। पर इस सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी मेहनत क्यों ज़रूरी है? असल में ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जो रोज़ के बिखरे हुए डेटा को काम की जानकारी यानी बिजनेस इंटेलिजेंस में बदल देता है। इससे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि कंपनी ने कितना कमाया, बल्कि ये भी पता चलता है कि वो आर्थिक रूप से कितनी मजबूत है। तो ये पूरा व्यवस्थित सफर बिजनेस के उलझे हुए हिसाब किताब को सुलझाकर एक ऐसी साफ तस्वीर सामने रखता है जिसके आधार पर सही फैसले लिए जा सकते हैं। और अब सोचने के लिए एक सवाल, इन नंबरों को देखकर किसी कंपनी के भविष्य के बारे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है?